27 तारीख इवनिंग क्वेश्चन का ये आंसर है और बिल्कुल आपको परफेक्ट आंसर बताए जाएंगे जो ऑफिशियल की से आपके ज़रूर मैच होंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि सत्य बताना है। तो 1 और 3 ये वाले सत्य है, ये वाला दूसरा गलत है क्योंकि ये मृत्यु संस्कार के दौरान नहीं गाया जाता है। झूलना धार्मिक समारोह के ये उससे जुड़ा तो है, लेकिन ये दूसरी लाइन है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3। DRISSY ये ड्रोन से संबंधित जो भी योजना चलाई थी पीछे 2023 में, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला इसका सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसका मुख्यालय है जो गुरुग्राम में नहीं है, करनाल के अंदर है। ये याद रखना, करनाल के अंदर इसका मुख्यालय है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। आम मेला पिंजौर में लगता है, आसान क्वेश्चन है ये। इसमें भी सत्य बताना है कि जिला परिषद, तो पहले बिल्कुल सत्य है कि जिला परिषद सब कामों के ऊपर ध्यान रखता है, दूसरी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो केवल एक इसका सही है। कृषि वानिक प्रजाति और जिसका उद्योगों को समर्थन देने वाली लकड़ी, तो ये पॉपुलर है। पॉपुलर का उद्योगों में बहुत मतलब इस्तेमाल किया जाता है। और हरियाणा में जो अगर पेड़ों की खेती के बारे में बात करते हैं तो पॉपुलर की खेती सबसे अधिक होती है। ये रेडियो महिला पंचायत विकास विभाग द्वारा जो रेडियो कार्यक्रम शुरू किया तो इसमें मारी लाडो सही है। इसके अंदर हमने को बताना है कि गलत कौन सा है। तो विंडो 10 एक प्रो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाली लाइन बिल्कुल गलत है कि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल यूज़र ही है, बाकी इस वाली सही है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये वाला सी। और कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसका एक सॉल्यूशन देख लेते हैं कंप्लीट। 27 तारीख को जो शाम को एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी हार्ड था और लेंथी भी है। और 26 को जो सुबह वाला था वो और ये दोनों एक सही है। इसमें 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे का है, बाकी के 2 बहुत आसान थे। BCC फील्ड का क्या अर्थ है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बिल्कुल सही है आंसर इसका। इसको अब हमने इसको मैच करेंगे, देखो क्या होगा। क्लाउड बैकअप क्या होगा? क्लाउड बैकअप रिमोट इंटरनेट आधारित स्टोरेज है, इसका 3 का तो यही है। और DVD ऑप्टिकल है। तो देखो चौथे का 1 और बी के अंदर 3, बी के अंदर 3 कौन सा है? बी के अंदर 3, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टेप ड्राइव इसका ये आ जाएगा, SSD ये आ जाएगा। NCAP के अंतर्गत जो प्रदूषकों के ऊपर ध्यान, वो PM 2.5 और PM 10 इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर का इनके केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। सार्क का उद्देश्य नहीं है, तो सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था करना इनका कोई उद्देश्य नहीं है, बाकी ये तीनों इनके उद्देश्य है। इसमें गलत बताना है, तो रेडियो का जो है वो रदरफोर्ड ने नहीं किया था। बाकी सारे के सारे इसके अंदर सही है। रेडियो का मार्कोनी ने किया था और एक्सरे का तो इसने किया था, पेनिसिलिन का इसने, और सरनी का इसने किया था। HCF और LCM के बीच गलत संबंध देता है, तो ये है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B नहीं होता है, A इंटू में B होता है। ये क्वेश्चन पहले आया भी था। 3A 2B 4C ABC के अंदर तो ये 4 6 3 हो जाएगा। इसको बनाना आसान है बिल्कुल ये भी, और ये इससे भी आसान है। A² + B² 29 A + B इंटू 10, तो A + B की वैल्यू ±7 हो सकती है, यहाँ पर रख सकते हो। देखो 5 और 2, यहाँ पर 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 25 + 4 29, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों ही हो सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने B से 20% अधिक, B ने C से 25%। अगर C ने, देखो C ने अगर हम कहते हैं कि 80 नंबर लिए, तो B ने कितने लिए हैं? B ने इससे 25% कम लिए हैं। तो 80 का 25% कितना होता है? 20, यानी कि B ने अंक लिए 60। वो A ने B से 20% अधिक लिया, तो 60 का 20% कितना होता है? 12। तो 60 और 12 72, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72। डेटा सेट से औसत, मतलब औसत निकालना है कि इन चारों को जोड़ना है, इन चारों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 4 से करना है, इन तीनों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 3 से करना है, इन चारों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 4 से करना है। तो ये वाला बिल्कुल सही आएगा, डी आंसर। ये इसके अंदर की कौन सी धारा गर्म है और पश्चिम यूरोप को जलवायु में मध्यम बनाए रखने में मदद करती है? तो गल्फ स्ट्रीम है। ये कैनरी मतलब कोल्ड है, और लेब्रोडर ये भी कोल्ड है। तो गल्फ स्ट्रीम इसमें क्या है? वार्म है और पश्चिम यूरोप की जलवायु को मध्यम बनाए रखती है। संगीत ग्रंथ पर संगीत रत्नाकर, सुबह वाली शिफ्ट में भी था ये क्वेश्चन, शायद इसको सारंगदेव ने बनाया था।
ये वाला कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी। हरेड़ा की मनोहर ज्योति स्कीम में क्या था? घरों में एलईडी आधारित घरेलू सौर घरेलू प्रकाश की आपूर्ति करना था। वैसे घरों के अंदर नहीं, ये स्ट्रीट के अंदर किया गया था। और घरों में भी मतलब एक सोलर जो है सब्सिडी के अंदर दिया जा रहा है, तो वो भी इसके अंदर ही आता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। वैदिक ग्रंथों के अनुसार कौन सी नदी बहती है? सरस्वती, पीपल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3। हरियाणा सरकार की उस योजना का नाम बाजार एमएसपी से, जो मतलब अगर फसल का नीचे से बिकती है और एमएसपी अगर उस है तो भावांतर भरपाई योजना के तहत उसको बराबर कर दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान है आपका। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, सूरजकुंड फरीदाबाद में, तिलियार रोहतक में और स्टार स्मारक भिवानी में। भू आकृतिक विभाजों में सही समूह है तो बांगर, खादर, नैली, बेट। गगर का यमुना के मैदान को बोलते हैं। करो चोटी सबसे ऊंची है। अब ये श्रृंखला बतानी है कि कौन सी अधिक है। तो पहले वाले में 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस है और फिर 24 का डिफरेंस है। तो आगे वाले कितना आएगा? 6, 12, 24 और 48 का डिफरेंस आएगा। 48 और 49 कितने होते हैं? 97। ये वाला देखिए, इसको कैसे बनाते हैं। पहले देखिए एक सिंबल दिया है, फिर दूसरे वाले में क्या है, डायरेक्शन चेंज हुई है और सिंबल के साथ में एक सिंबल ऐड किया है। तो यहाँ पर एक सिंबल ऐड किया है, फिर डायरेक्शन चेंज की है, कुछ भी नहीं ऐड किया। उसके बाद में क्या किया, डायरेक्शन फिर से चेंज की और फिर से सिंबल चेंज किया। तो आगे वाले में क्या है, डायरेक्शन चेंज की। तो अब इससे जो आगे आएगा उसके अंदर क्या होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी और प्लस में कुछ मतलब सिंबल भी होगा। तो ये वाला सही लगेगा इसका बिल्कुल। इसका हो जाएगा IFGIE। जॉर्ज थॉमस के द्वारा जांजगढ़ के अंदर जो बनाया गया था उसका क्या था, पहले नाम था जॉर्जगढ़। हरियाणवी कला के अंदर कौन सा मिलता है? पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। जनसंख्या के हिसाब से फरीदाबाद सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में हिसार, फिर पानीपत और फिर यमुनानगर। इसके अंदर हमें को बताना है कि गलत। तो झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं, महिला द्वारा किया जाता है। तो ये पहले वाला ही ऑप्शन इसके अंदर गलत है। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, कोची का संबंध जिस प्रकार जीव से उसी प्रकार ईंट का संबंध क्या किससे है? दीवार से है। इमारत से नहीं है, दीवार से होगा इसका। विषम चुनिए 169, स्क्वायर है कम परफेक्ट, बाकी स्क्वायर नहीं है। काजल अपने घर से निकलती है, एक पूर्व की तरफ चलती है 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ हो गया अपना पूर्व, वैसे ईस्ट वेस्ट से करते हैं आसानी से समझ आएगा। देखिए यहाँ हो गया ईस्ट, यहाँ हो गया वेस्ट, यहाँ हो गया नॉर्थ और यहाँ हो गया साउथ। काजल अपने घर से यहाँ से निकलती है 5 किलोमीटर जाती है, फिर दक्षिण पूर्व, ठीक है, इधर जाती है दक्षिण पूर्व की तरफ। तो दक्षिण पूर्व तो यही है ना, और फिर वापस जाती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यहाँ जाती है। तो यहाँ पहुँच गई। तो अब डायरेक्शन मतलब ये इधर जा रही है, तो कौन से इसके घर? ईस्ट, इसका बिल्कुल सही है। ये अब क्वेश्चन में बनाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसका मान इसको सोल्व करोगे तो 8.79। बांसुरी इसमें डिफरेंट है, बाकी सब के अंदर क्या होता है, तार। ये क्या हवा के द्वारा बजाई जाती है, मतलब मुंह से फूंक मारने पर। ये निगम क्या है, 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देना है और 2 GB डाटा फ्री देते हैं 1 महीने के अंदर स्कीम के अंदर। बाकी सभी नहीं है, पहले वाला इसका सही है। वर्धन राजवंश के बारे में तीनों ही सही है, ठीक है। स्थानेश्वर थी, पुराने समय में इसको थानेश्वर भी कहा जाता था, और कान्याकुब्ज में इन्होंने अपनी राजधानी क्या की ट्रांसफ़र भी की थी। तो 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही है। हरियाणा में सिंचाई में फिरोज़ खान शाह तुगलक का क्या योगदान था? इसने जो पश्चिम यमुना लिंक है ना, तो पश्चिम यमुना लिंक जो नहर है उसकी खुदाई का कार्य इन्होंने करवाया था। तो यमुना नहर इसका सही हो जाएगा आंसर। एक दुकानदार ने वस्तु को मतलब इसको सोल्व करोगे तो 320 रुपये सही आंसर आ जाएगा। तो पूरा सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं इसमें, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। जिस भी क्वेश्चन का आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए, ऑप्शन मतलब आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और अगर डिटेल चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट करके बता दीजिए, उसको आपको डिटेल में भी बता दिया जाएगा। एक व्यापारी द्वारा मतलब ये इसको सोल्व करोगे तो इसका आएगा 20%। इसका 5:6। ये देखो 3 0 से 4 0 से 4 0 कट जाएगी, 8 से 8 कट जाएगा और 5 और 6 बच जाएगा इसके अंदर। इसको सोल्व करोगे तो 112.8। इसका 5500 रुपये आ जाएगा। अब हमको एच दे रखा है और त्रिज्या R दे रखी है,
तो पाई आर एच से हम एल निकाल लेंगे इसका, और एल निकालने के बाद में पाई आर एल का सूत्र लगाएंगे, गुणा में 10 रुपये इसकी लागत लगाएंगे, तो 550 एरिया है और 10 रुपये लागत से 5500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा मौजूद हरियाणा राज्य की संस्कृत नीति का नाम क्या था? कलश नीति का नाम था। ठीक है, कलश नीति संस्कृत से संबंधित। ओसीआर में पीडीएफ की फाइल बनाते हैं हम। और सबसे अधिक जो मोरनी पहाड़ियों में पेड़ पाए जाते हैं वो नीम, ओक, पीपल, जकरगंधा, ये वाले पेड़ इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे अधिक किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। इसके अंदर गलत बताया गया है कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क आमतौर पर ऑनलाइन गतिविधि सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। पब्लिक नेटवर्क अगर वाईफाई का यूज़ करोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहने वाला है। इसके अंदर जो कील नहर है वो नहीं जोड़ती है इन दोनों को, बाकी पनामा जोड़ती है, स्वेज जोड़ती है और जलडमरू ये तो जोड़ता ही है, तो काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा। तो कील नहर क्या है, इन आपस को नहीं जोड़ती। पहली मेट्रो भारत में कोलकाता में, चेन्नई में चलाई जा रही है। कोच्चि, मुंबई। तो सबसे पहले सीधी रेल कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता से चलाई गई थी ना, तो ये वाली मतलब अंडर वाटर भी यहीं से चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। बफर स्टॉक के लिए एफसीआई, ठीक है, इसके लिए एफसीआई खरीदारी करती है कि बराबर रहे सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 60 को सोल्व करोगे तो 98 आएगा। मतलब इसको बराबर करने के लिए हम वो जैसे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 98 आंसर हमारा आ जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन निकालेंगे। पहले 90 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले निकालेंगे हम, मतलब कि उस ट्रेन को पुल को पार करने में कितना समय लगता है, तो पुल की दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद में हम ट्रेन की खुद की निकाल लेंगे, तो टोटल माइनस ट्रेन की खुद की टोटल जो पुल की आई थी उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 300 मीटर। इसका आंसर निकलेगा। एक टावर की छाया लंबी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल आंसर की देखते हैं क्या आएगा, लेकिन ओरिजिनल इसका आंसर जो निकलेगा 20√3 डिवाइड बाई 3, ऐसा कुछ आंसर इसका आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ऑफिशियल आने के बाद में इसको देखते हैं। वैसे ये लगा सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर सबसे कम बिक्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब 50,000 रुपये बनेंगे, 50,000 बनेंगे, इसमें ज़्यादा बनेंगे, इसमें ज़्यादा बनेंगे, इसमें ज़्यादा बनेंगे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। कैलिब्रेशन से हम कौन सा सब्जेक्ट संबंध नहीं बना सकते? इलेक्ट्रिक नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एक बार चाहिए, इसमें 2 बार चाहिए, तो नहीं बना पाएंगे इसको। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है दिल्ली को छोड़ के। 3 रेस्टोरेंट में 3 इसको सोल्व करेंगे तो 3/11। पंचायती राज में 5 में 5 होनी चाहिए महिला, अनुसूचित जाति की महिला, और इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये तो बिल्कुल आसान है कि बी की वैल्यू क्या दी गई है, ट्राइड की क्या दी है। जैसे टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, तो अंत में 1 आएगा, तो इस तरह से आप इसको मैच करोगे तो आंसर बिल्कुल बन जाएगा इसका। सर्किट हाउस को 1966 में हरियाणा बना था, तभी बना दिया गया था। एक किसान को खेत में मुर्गियाँ और गायें दिखती हैं, 30 सर 74 पैर है, तो 23 इसके अंदर मुर्गियाँ हैं। इसको ऑप्शन से आप बना सकते हो। देखो 23 मुर्गियाँ, तो 7 क्या बचेगी हमारे पास, गाय। 7 चौक 28 और 23, इसकी मतलब 23 और 56 और 28, ये सही बन जाएगा आंसर। त्रिभुज में पुरुषों को दिखाता है, देखिए मतलब तीनों चीज़ों के बारे में बताया, तो 10 क्या है, इन तीनों के अंदर कॉमन है, सर्कल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के और ट्रायंगल के भी अंदर है, तो 10 इसका हो जाएगा आंसर। टुकड़े को मोड़ेंगे तो हमें इस तरह की आकृति बाद में मिल जाएगी, क्योंकि देखिए 2 बार मोड़ने पर यहाँ से इसको खोलेंगे तो इधर भी निकलेगी, और जब इसको हम इधर और खोलेंगे तो ऐसे भी मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता में लोहे के औजार नहीं थे, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर थी। रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश ने की? अभी कहाँ किया हुआ था ब्रिक्स? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में। कैग के बारे में बात करते हैं, तो कैग को प्रधानमंत्री नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, बाकी इनके अंदर सही है, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। एंशिएंट का हो जाएगा ओल्ड, पहले वाला सही है। द रिपोर्ट कंप्राइज 5 सेक्शन। द स्टेशन रीच बिफोर नून, तो ये हो जाएगा दे रीच्ड द स्टेशन बिफोर नून। अगले हो जाएगा फ्लू फास्ट एंड। मेटिकुलस का स्लोपी, जो मतलब बिलीव नहीं करता, एथेस्ट। ईच ऑफ द बॉयज़
हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट, यानी कि बी के अंदर गलती है तो हैव नहीं आएगा, ईच ऑफ बॉयज़ के लिए हैज़ आएगा। बाय द टाइम के साथ हैड लगता है, हैड लेफ्ट। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी को जो 27 की इवनिंग की जो शिफ्ट है उसके अंदर सबसे मुश्किल हिंदी अभी तक चारों शिफ्टों में से आई है। काफ़ी मतलब डीप में इसके अंदर पूछा है। तो तदित प्रत्यय किस में नहीं है, तो ये समझौता में नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि तत्पुरुष समास का सही समूह नहीं है। तो देखो ध्यान मगन तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अमचूर रामचरितमानस ये भी होता है, ये भी होते हैं, ये होते हैं। इसमें मजदार और पूछलतारा क्या है, तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसका उच्चारण स्थान मृदा नहीं है, तो तय का नहीं है, टे री शे इनका है, और तय का नहीं है। उज्ज्वल इसके अंदर सही लिखा है, परिणाम सही नहीं लिखा, बधु नहीं लिखा, नुपुर सही नहीं लिखा है। यदि वह परिश्रम करता है तो ये हेतुमद भूत। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति सम्मानित, उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। तो तेली शब्द के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, इसके अंदर उपमा अलंकार है। रात को पहरे देने वाला क्रिया पदबंध है। वागीस वाग प्लस ईस, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूँ, ये संकेत देते हैं, ठीक है। मतलब कोई संकेतार्थक वाक्य है ये। शकुनी किसका पर्यायवाची है, देखो भाई शकुनी किसी भी चीज़ का पर्यायवाची नहीं है, शकुनी एक नाम है। और एक शकुनी मतलब एक मंदिर भी है वैसे तो भारत के अंदर, शकुनी माता का। तो वहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ देवता आएगा, लेकिन नहीं मतलब किसी भी तरह का अगर उस पर नहीं जा पाएंगे हम कि ये देवता आएगा इसका। तो शकुनी किसी का भी चीज़ का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है ऑफिशियल इसमें आंसर। इसको देखते हैं क्या फिर चैलेंज करेंगे इसको। अयोग वह वो शब्द होते हैं जो ना ही तो मतलब स्वर है ना ही व्यंजन है, तो ए है और ए है। 99 का क्या पूछा, देखिए जिस वाक्य में एक उदेयक और एक विधेयक उसे संयुक्त नहीं उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो पहले वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 2 3 4 सही है। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म। स्थूल क्या होता है, मोटा बहुत बड़ा, और सूक्ष्म क्या, छोटा। अब दोस्तों आपने ये मैच किया है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं सही से बताना आप, क्योंकि आप जो नंबर बताएंगे उसी हिसाब से कट ऑफ के बारे में हम बता पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर का आपको फ़ायदा मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप अपने नंबर ज़रूर बताना इस आंसर की, मेरे वाली जो मैंने आंसर की थी इस आंसर की के अनुसार आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बिल्कुल सही सही आप अपने नंबर बताना, फिर हम बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके मार्क्स बढ़कर कितने हो जाएंगे। बढ़ेंगे पक्के, ये कंफर्म है। तो पहली 26 की पहली शिफ्ट है और 27 की जो इवनिंग सीख है, इनके पक्का बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे। और बीच वाली दोनों शिफ्टों के जो आज 27 की सुबह थी उसके 7 से 8 नंबर कम होंगे, और जो 26 तारीख को जो इवनिंग की थी उसके 5 से 6 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स कम ज़रूर होंगे। तो इनके कम होंगे तो इनके तो बढ़ेंगे, 26 और 27 वाले के बढ़ेंगे। तो आप चिंता मत करिएगा, अगर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप सही नंबर बताइएगा। और अगर कोई भी और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्त, आपका दिन शुभ रहे।